हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अभी हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखिए हम क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी कर रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन है। टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ, इसके अंदर इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट, इसके अंदर देखना सबसे पहले हमें पैरेलल गिवन है ना, तो एंगल 1 2 के इक्वल 3 4 के इक्वल हो जाएगा रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख देते हैं, रीजन दे देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे तो ये हमारी क्राइटेरियन की कंडीशंस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब एंगल आपको पता है एक्स्ट्रा, तो 5 इज इक्वल टू 6 भी आप लिख दीजिए। 5 इज इक्वल टू 6 वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो 3 एंगल हमने दिखा दिए हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है। ट्रायंगल देखिए पी पर एंगल हमारा 3 है, तो यहाँ पर एंगल हमारा एस हो जाएगा। ओ कॉमन ये मतलब वर्टिकल था तो ओ हो जाएगा, और फिर इसके बाद क्यू पे एंगल 1 है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमने ट्रिपल ए क्राइटेरियन से बच्चे इसको सिमिलर दिखा दिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए आप, इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन है, उसकी साइड्स गिवन है। ठीक है, क्राइटेरियन देखना है। तो सबसे पहले देखिए 6 to the 12, 3.8 to the 7.6, 3 root 3 to the 6 root 3 होता है। तो पहले मैं ट्रायंगल ABC लिख लेता हूं। ट्रायंगल ABC सिमिलर होगी, किस लिए? हम रेशो देखिए, इसके अंदर हमने 6/12 इक्वल टू 3 root 3 डिवाइड बाय 6 root 3 इक्वल टू 3.8 डिवाइड बाय 7.6। तो इनको सिंप्लीफाई करने पर हर जगह से 1/2 आ रहा है। तो 3 साइड्स के रेशियो यदि इक्वल है तो सिमिलर होती है। तो अब ए बी सी, ए बी देखना, ए बी क्या है, हमारी रूट से सिंपल की तरफ गई हुई है, तो रूट से और सिंपल की तरफ गई हुई है, तो 7.6 यानी आर क्यू नाम रख दिया जाएगा, और तीसरा नाम पी। अब इसके अंदर कोई भी आप चेक कर सकते हैं, बी सी हमारी 6 है, तो क्यू पी हमारी 12 है। इस प्रकार से ये हमने ट्रिपल एस से सिमिलर दिखा दी है। ठीक है, तो सिमिलर दिखा दी है। अब एंगल पी फाइंड करना है, तो एंगल पी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? लास्ट में सी है, तो सी पर ये देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से 2 एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो ये हो जाएगा 140, 180 में से माइनस किया 40, तो यहाँ पर एंगल पी जो है हमारा वो 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस पर कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड, उसके अंदर गिवन है ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी, और प्रूव करना ए सी के इक्वल एंड बी डी के इक्वल। सबसे पहले देखिए प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं गिवन जो भी था ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय, देखिए ओ ए डिवाइड बाय ओ सी, ओ डी डिवाइड बाय ओ बी हो जाएगा, ये हमारा ओ डी डिवाइड बाय ओ बी हो जाएगा। ठीक है, और अब एंगल 1 और 2 भी ले लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, ये तो हमारा गिवन था, और ये हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी क्राइटेरियन लिखते हैं। एडीओ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है किसके? एडीओ, ए पे जो हमारा मतलब साइड ओ ए है वो ओ सी के लिए था, तो यहाँ पर सी ओ नाम लिख दिया, और उस ट्रायंगल का नाम बी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ओ पे हमारा कॉमन एंगल जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो हो जाएगा, तो ये सिमिलरिटी बाय एस ए एस हो गई स्टूडेंट्स। देखिए ओ ए बाय ओ सी, ओ डी बाय ओ बी हो गया है। अब सिमिलरिटी से एंगल ए है बी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए है वो एंगल देखिए स्टार्टिंग में सी है तो सी के इक्वल, और एंगल डी जो है वो एंगल
बी के इक्वल हो जाएगा। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है काफी बार, तो इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे। इसके अंदर क्या है, 3.6 मीटर हाइट का कोई लैंप हाउस है, लाइट हाउस, और उसके अंदर क्या होता है कि एक लड़की है 90 सेंटीमीटर हाइट की, तो उसकी शैडो कितनी होगी यदि कब, जब वो 1.6 मीटर पर सेकंड चलती है और 4 सेकंड तक चलती है, 4.8 वो जा चुकी है, जब वो 4.8 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी है उसके बाद उसकी शैडो कितनी होगी। तो सबसे पहले ये हम ए बी नाम और रख देते हैं इसका, ए बी, तो बी तो ऑलरेडी यूज्ड है, सी रख दिया। तो इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए कोई भी लाइट हाउस है या कोई भी पर्सन है वो 90 डिग्री पे होता है, तो इसका एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90। इसके बाद एंगल ई इक्वल टू एंगल ई, ये क्या हो जाएगा, कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स में आता है स्टूडेंट्स, इसलिए ट्रायंगल सिमिलर ए बी ई सिमिलर है ट्रायंगल सी डी ई। तो अब हम यहाँ से रेशियो जो गिवन साइड है उसके लिखते हैं, यहाँ से 3.6 है, तो जो लड़की है वो 90 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट किया 0.9 इज इक्वल टू, इसकी जो कंप्लीट साइड होगी वो 4.8 प्लस एक्स, और गर्ल की जो शैडो है वो एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया 4, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। इसके बाद हमारा जो x इधर आकर माइनस 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 1.6 मीटर जो है वो इसकी सेट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखना आप सबसे पहले, इसके अंदर आपको 2 ट्रायंगल्स गिवन है, सीएम और आर एन जो है वो 2 मीडियंस हैं। ठीक है, तो उसके अंदर और दोनों ट्रायंगल्स यानी सिमिलर भी गिवन है। तो सिमिलरिटी यदि है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर एंगल्स भी इक्वल होंगे। कौन सा, एंगल ए जो है ना वो पी के, एंगल बी है वो क्यू के, और एंगल सी जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा। गिवन हमने कंप्लीट लिख दिया है। प्रूव करना, ट्रायंगल एएमसी एंड पीएनआर को सिमिलर दिखाना है। तो प्रूफ के अंदर पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल पीएनआर। सबसे पहले स्टूडेंट ट्रायंगल सिलेक्ट कीजिए, एएमसी हमारी ये ट्रायंगल है और पीएनआर ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके अंदर से सबसे पहले देखिए एसी वाली साइड गिवन है, तो एसी बाय पी आर। इसके अलावा और क्या साइड है जिस पर मीडियन है ना, उन साइड से यानी ए बी बाय पी क्यू भी हमें गिवन है, ए बी बाय पी क्यू भी हमें गिवन है। तो ये जब हमारी मीडियन है ना, तो इसलिए हम ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, 2am लिख सकता हूँ, 2am डिवाइड बाय पी क्यू को मैं 2pn लिख सकता हूँ, 2pn, 2 से 2 कैंसिल, 2 साइड्स के रेशियो इक्वल हो गए, और एंगल p है जो वो a के इक्वल ऑलरेडी गिवन, ये तो हमने अभी प्रूव कर दिया है। और दूसरा एंगल a इज इक्वल टू एंगल p, ये हमारा गिवन है। तो इसलिए ट्रायंगल हमारे जो है एएमसी सिमिलर है ट्रायंगल पीएनआर के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया है। क्राइटेरियन हमारा SAS लगा है, SAS क्राइटेरियन हमने इस पे अप्लाई किया। अब हमें सेकंड पार्ट में CM बाय RN, CM बाय NR इक्वल टू एनी साइड लिख लीजिए आप, हमें तो AB बाय PQ निकालना है,
तो मैं ए सी बाई पी आर लिख लेता हूँ, ए सी बाई पी आर। तो देखिए ए सी बाई पी आर की वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, ए बी बाई पी क्यू रख सकता हूँ। तो सी एम बाई एन आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी, ए सी की जगह हो जाएगा हमारा क्या, ए बी बाई पी क्यू। तो हेंस प्रूव्ड सेकंड पार्ट। थर्ड के अंदर अब की बार हमें स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल दिखानी है, कौन सी, बी एम सी एंड क्यू एन आर। तो इसके अंदर क्या किया जाएगा, बिल्कुल जो फर्स्ट पार्ट था उसकी कॉपी है स्टूडेंट। तो इसके अंदर इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बी सी बाई क्यू आर ऑलरेडी गिवन है, और वैसे ही हमारा ए बी बाई पी क्यू भी गिवन है, ए बी बाई पी क्यू भी गिवन है। तो बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू, ए बी को देखना, जब सी एम मीडियन है तो मैं 2bm लिख सकता हूं, और डिवाइड बाय जो हमारा पी क्यू है, पी क्यू को मैं 2nq लिख सकता हूं, nq, 2 से 2 कैंसिल। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसके बाद जो होगा, अब हम एक एंगल बी और एंगल क्यू ऑलरेडी गिवन है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू गिवन। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर ट्रायंगल आर एन क्यू हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो है वो SAS लग रही है, क्राइटेरियन ऑफ द सिमिलरिटी, तो हेंस प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।